कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में जंतर मंतर प्रदर्शन में घायल छात्र साहिल के साथ संसद मार्ग धरने के बाहर धरने पर बैठ गए। थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने पैलेट गन मामले में पीड़ित की एफआईआर दर्ज करने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक एफआईआर नहीं होगी हम नहीं हटेंगे। इस दौरान उन्होंने मीडिया को घायल छात्रों के शरीर से निकले पैलेट गन की छर्रे भी दिखाए। उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। वहीं कांग्रेस नेताओं ने थाने के बाहर नारेबाजी की। उधर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर पलटवार किया। पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए। दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है। 3 छर्रे इनकी आंख में है। एम्स की एरी जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं। आंख में 3 छर्रे हैं। आंख इनकी खो गई है। उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे। और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए। तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये। और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज संसद मार्ग थाने के बाहर जो किया वो सबने देखा है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। 20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज और कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी मामले में अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी दिल्ली में संसद मार्ग थाना पहुंचे। पीड़ित साहिल, जिसके ऊपर पैलेट गन के जो छर्रे के निशान हैं, पैलेट गन के छर्रे जिस पर लगे हुए हैं, उसे लेकर के पहुंचे और एफआईआर दर्ज करने की मांग की, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया और इसी बात को लेकर के उन्होंने वहां पर धरना देना शुरू कर दिया।
राहुल गांधी की इसी गतिविधि को लेकर के अब बीजेपी की तरफ से भी उन पर निशाना साधा जा रहा है, तंज कसे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अराजकता की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं और इसके पीछे वंदे मातरम को कारण बताया जा रहा है, क्योंकि वंदे मातरम को लेकर के कांग्रेस कार्य समिति की तरफ से जो एक प्रस्ताव पास किया गया है उस मामले में ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस पूरे देश में जिस तरह से गिर चुकी है उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की नोटंकी, इस तरह की अराजकता की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हितेंद्र, हरियाणा न्यूज। 20 जुलाई गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में जन समस्याओं से जुड़े कुल 17 एजेंडे रखे गए। इनमें से 14 मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि 3 मामलों को जांच और रिपोर्ट के लिए लंबित रखा गया। बैठक में अतिक्रमण, ट्रैफिक, बिजली और किसानों से जुड़ी कई समस्याओं पर चर्चा हुई। बैठक में खेतों में बिजली का पोल टूटने से आग लगने जैसी समस्याएं भी सामने आई। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मामलों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के और लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बताया कि सरकार गुरुग्राम की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। आज टोटल जो ग्रीवेंस के अंदर 17 एजेंडे रखे गए थे, 17 में से 14 का समाधान हुआ है, 3 को लंबित किया गया है। और ये अलग अलग समस्याएं थी, चाहे अक्रोचमेंट को लेकर के थी या ट्रैफिक की समस्या को लेकर के थी, कुछ अन्य बिजली को लेकर के समस्याएं थी, किसान की समस्या थी कि उसके खेत में बिजली की एक्सीडेंट हुआ है, पोल टूटा तो उसके कारण से आग लगी है। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान वो अलग अलग अधिकारियों को कहा है और उनके समाधान उनको राहत वो मिले, उसको लेकर के आज इसमें किया गया है। एक पायनियर इंडस्ट्री पार्क जो तावड़ू रोड पर है, जिसका मैंने कहा है कि उसके अंदर एक 33 kV का सब स्टेशन वो लगना था, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल पार्क जिसने काटा है उसने उसमें एक 33 kV का सब स्टेशन बना करके देना था इंडस्ट्रियलिस्ट को, परंतु अभी तक नहीं बना। उसके ऊपर भी मैंने तुरंत कहा है कि संज्ञान लेते हुए कार्रवाई तब वितरित करें और वहां पर वो सुविधा भी लोगों को उपलब्ध कराएं इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताकि उनको कोई समस्या कर ना आए और वो जल्दी ही उसका समाधान हो। गुरुग्राम की व्यवस्था को लेकर के निरंतर काम कर रही है, धीरे धीरे करके समस्याओं का समाधान हो रहा है, क्योंकि कई बार बरसात बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके कारण से एकदम जब ज़्यादा बरसात होती है तो व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो जाती हैं, परंतु फिर भी जो उसके अंदर काम किए हैं तो बड़ा लाभ इसके अंदर देखने को मिल रहा है। निरंतर जो हमारी जिला ग्रीवेंस की एक कमेटी है, इस कमेटी के अंदर लोगों की समस्याओं को सुन करके उनका समाधान करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कार्यकाल को भूल गए हैं मेरे ख्याल से, और 2014 से लेकर के आज 2026 है, 2014 से 2026 ये 12 साल का कार्यकाल हुआ है। अगर हुड्डा साहब 2014 से पहले का कार्यकाल देख लेते, HKRN के दफ्तर के आगे बैठने से पहले, कि जब वो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के और जो उसके अर्धसगर्द भी बैठे थे, वो उस सरकार के अंदर कहीं न कहीं मंत्री थे, कहीं न कहीं प्रमुख पदों के ऊपर वो उनकी सरकार के अंदर थे। ये चलो हुड्डा साहब को नहीं याद रही होगी अपने सरकार के कार्यकाल की बात, उनको तो याद रहनी चाहिए थी जो उसके साथ बैठे हैं। क्या हालात युवाओं का होता था, ठेकेदारी प्रथा लागू की भी थी उन्होंने। ठेकेदारी प्रथा के अंदर कांग्रेस ने क्या शोषण युवाओं को किया होता करते थे। जो उनको सैलरी मिलती थी वो मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे, काम करते थे, और जब वो ठेकेदार महीने के बाद कह देता भी तेरे को तो 3000 रुपए मिलेंगे,
सरकार पते आवे कितने वो उड्डा साहब नु पता और वो ठेकेदार नु 3000 रुपए पकड़ा देता, परंतु उड्डा साहब को ध्यान नहीं आवा तभी 3000 रुपए पकड़े जाए, वो नहीं उसके ध्यान थी बात। शोषण को बचाने का काम हमारी सरकार ने किया है, उस ठेका प्रथा को समाप्त किया है, HKRN के माध्यम से उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इनको अधिकार नहीं है बोलने का कुछ भी। 16 दिन से सफाई कर्मचारी भी हड़ताल लगे रहे हैं जी, उसका जल्दी समाधान निकलेगा। सरकार उसको गंभीरता से ले रही है, जल्दी समाधान निकलेगा और उसका ठीक होगा। मैं भी कहूंगा कि सरकार ये हर प्रकार से लोगों के हित में काम कर रही है। आज सफाई कर्मचारियों ने एक बार फिर अपनी हड़ताल की अवधि बढ़ा दी है। अब कर्मचारियों की हड़ताल 24 अगस्त तक जारी रहेगी। हड़ताल के चलते शहरों में जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। सड़कों और बाजारों में कूड़ा जमा होने से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बाजारों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है और व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में हड़ताल लंबी खिंचने के आसार हैं। तो सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल 24 तारीख तक के लिए बढ़ा दी है। लगातार 16 दिन से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है और आप शहर की जो बदहाली वो साफ देख सकते हैं। क्या मांगे हैं उनके प्रधान हमारे साथ है। जनाब, 16 दिन से लगातार आप धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर आप सफाई भी नहीं कर रहे हैं, तो सरकार से क्या क्या मांगे हैं आपकी? मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ से इकाई सचिव विकास उज्जैनवाल। हमारी मांगे सरकार से ये 13 मई को हमारा समझौता हुआ था कि 13 मई को हमारा 22 सूत्रीय मांग थी, उसमें 17 सूत्रीय मांगों पर हमारी सहमति बनी थी। हरियाणा सरकार ने हमारे से टाइम दिया कि आपको 30 जून को 13,000 पालिका रोल के जो कर्मचारी उनको हम पक्का कर देंगे। हमने उनको टाइम दे दिया। हमने शहर की व्यवस्था भी देखी, भाई गर्मी का टाइम है, कभी बीमारी नहीं फैल जाए। ये बीमारी जो फैलती है कोई जात बिरादरी पूछ के बीमारी नहीं लगती। तो उसके बाद हमने टाइम दे दिया 1.5 महीने का उनको, एक आधा महीने का हमने और एक्स्ट्रा दिया कि सरकार भाई हो सकता कागज पत्थर में कोई कार्रवाई चल रही हो। उसके बावजूद भी इन्होंने 29 जुलाई को मीटिंग बुलाने के बावजूद टेबल पे फिर यही फैसला हुआ जी हम 30 सितंबर का टाइम और दो। हमने 2 महीने का समय और मांगा। इसलिए कर्मचारियों में ज़्यादा रोष ऐसे हो गया कि ये झूठी सरकार है, वादा खिलाफी सरकार है। टेबल पे सारी बात करके बिल्कुल नकार दिया बात को, आगे इन्हें कोई बात ही नहीं करी। उसके बाद 5 अगस्त को फिर इन्होंने हमारे से मीटिंग बुलाई, हमारे राज्य कार्य कमेटी पहुंची वहाँ पे। उन्होंने पहुंचने के बावजूद भी इन्होंने फिर आश्वासन यही दिया कि हम पक्का कर देंगे, कागज कार्रवाई चल रही है, इस टेबल पे फाइल उस टेबल पे जाने लग रही है, यही बात थी। फिर हमने 6 अगस्त से 3 दिवसीय हड़ताल रखी, उसके बाद भी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की हमारी। लगातार अभी तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी? जी, आज 21 तारीख है, 21 अगस्त आज तक का हमारा टाइम था। 3 दिन हमने हड़ताल बढ़ा दिया 18 तारीख को। आज भी हमारा यही कहना है कि जैसे भी हमारा संदेश आता है संघ की तरफ से, इस हड़ताल को हम और मजबूत करेंगे। शहरवासियों को हम किसी को परेशान करना नहीं चाह रहे। ये हमारी हक की लड़ाई है, सभी को पता। ये वादा खिलाफी सरकार है। हर डिपार्टमेंट देख लो रोडों पे, हर डिपार्टमेंट आज के चक्कर में इतना बुरा हाल है पूरे शहर का, पूरे हरियाणा का, पर ये सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। आप लगातार हड़ताल पर है, आपको ये भी लगता होगा कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त नहीं है, बुरा भी लगता होगा? हाँ सर, बुरा तो लगे ही है कि भाई इन्हों देखो इतना बुरा हाल हो, पीछे भी सरकार मान नहीं रही है। यदि हम सफाई नहीं करेंगे तो लोगों के बच्चे बीमार होंगे। फिर उससे वही बात है, दवाई पानी में भी तो खर्चा करेंगे, तो हमारी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? किस लिए नहीं दे रहे हैं? हम क्या काम नहीं करते? हम नहीं होगा तो ये देश का देश स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने कृष्ण बेदी जी है, 24 नवंबर 2024 को जींद के अंदर वाल्मीकि जयंती समारोह को राज्य स्तरीय मनाया गया था। उसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक वादा किया था, शहरी सफाई कर्मचारी की तनख्वाह 27,000 कर दी जाएगी और ग्रामीण सफाई कर्मचारी की 26,000 कर दी जाएगी। उस पर भी वो खरा नहीं उतरी सरकार। उस पर भी हमारे कबीर साहब की जयंती थी सिरसा के अंदर, 11 जुलाई को मनाई गई थी। उसके अंदर भी 2100 रुपये बढ़ाने का काम किया, वो भी सिर्फ शहरी सफाई कर्मचारियों का, ना कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का जो भत्ता लागू किया गया, वो एरियर जो बनता था 6 महीने का, उसको भी सरकार ने खाने का काम किया है। उससे आगे कोई बात नहीं बनी। अब
हमारी सरकार से यही मांग है जल्द आज लास्ट दिन है, उसका क्या इंतजार है अभी? इंतजार यही है, हमारा मैसेज आने वाला है, बस मैसेज आते जैसे भी होते ही हम इसको और आगे बढ़ा देंगे हड़ताल। अभी और आगे बढ़ने की उम्मीद है, जब तक बात कंफर्म नहीं होगी जब तक हड़ताल हमारी चलेगी जारी रहेगा और राज्य कमेटी का जो भी आदेश होगा हम उसकी पालना करेंगे और ये आंदोलन यहीं रुकने वाला नहीं है, ये और भी तेज होगा, जिसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। बिल्कुल हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन एक सवाल तो है कि आम लोग सरकार और कर्मचारियों की लड़ाई में आम जनता कहीं ना कहीं सफर हो रहा है, आम जनता लगातार परेशान हो रही है, क्योंकि कूड़े से अब देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे स्कूल आते हैं। तो प्रधान जी, कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि आप लोगों के दोनों के कुछ भी मतभेद हों, लेकिन आम लोग कहीं ना कहीं सफर हो रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है, मानते इस बात को, आम जन परेशान हो रहा, पर आम जन हमने परेशान नहीं कर रखा। ये सरकार नहीं चाह रही कि हड़ताल खुले, ये चाह रही है उसको और बढ़ावा दे। इसमें पहले भी 3-4 साल पहले की बात हो लीजिए, इन्होंने हमारी कर्मचारियों की काली दिवाली मनाने का इन्हें काम किया था। अब जो 15 अगस्त थी, 15 अगस्त में ये राष्ट्रीय पर्व है, हमने कोई भी सरकार के खिलाफ पूरे हरियाणा के अंदर कोई भी नारा नहीं लगाया कि सरकार मुर्दाबाद। हमने सिर्फ एक ही कहा था, वंदे मातरम, हम इस देश के वासी है। शांतिपूर्वक हमने ये त्यौहार मनाया। शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे तो बिल्कुल तो मांगे नहीं। हाँ जी, बिल्कुल कर्मचारी हैं कि उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो सरकार है पूरी तरह हठधर्मिता निभा रही है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा भी की जाती है एक मन से, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कर्मचारी हैं, उनको पूरी तरह से जो वादा खिलाफी का आरोप है वो सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि हठधर्मिता है सरकार की, उसकी वजह से ही जो ये सड़कों पर जो गंदगी के जो ढेर हैं वो पूरी तरह से लगे हुए हैं और लगातार सरकार से यही अनुरोध कर रहे हैं कि सरकार जैसे ही इनकी मांगों को पूरा करेगी वो अपने काम पर लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, लगातार जो वादा कर रहे हैं कर्मचारियों से, उस पर खरा नहीं उतर रही है, हठधर्मिता कर रही है, आंखें बंद कर कर बैठी है। जाहिर सी बात है, इन दोनों की लड़ाई में आम जनता को पूरी तरह परेशानी हो रही है। शुक्रिया। सफाई कर्मचारी पिछले 16 दिन से हड़ताल पर हैं और शहर में गंदगी के जो ढेर हैं वो लगे हुए हैं। सफाई कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मानेगी तब तक वो हड़ताल पर ही रहेंगे। 2 दौर की मीटिंग सरकार के साथ इनकी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कुछ मांगों पर सहमति नहीं होने की वजह से हड़ताल जो है वो लगातार चल रही है। हमारे साथ यूनियन के जो प्रधान हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, हड़ताल को आज 16वां दिन हो गए हैं, आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये रहेगी कि सरकार जो 13 मई को जो हमारे सरकार के साथ समझौता हुआ था, सरकार ने 30 जून तक का टाइम दिया था, लेकिन सरकार ने 30 जून तक का टाइम देने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की है। इसलिए हमें पूरे प्रदेश के सभी कर्मचारियों को, इकाई प्रधानों को सूचित किया जाता है कि इस हड़ताल को और जारी रखेंगे। ये कब तक बढ़ा दी गई? अभी ये हड़ताल 22, 23, 24 तारीख तक की और बढ़ा दी गई है, यानी कि 3 दिन और बढ़ा दी गई है। अगर सरकार ने अब भी हमारी बात नहीं मानी तो हड़ताल और जारी भी हो सकती है। जी बिल्कुल, ये थे अनिल जो है करीना इकाई के प्रधान, जो बता रहे थे कि अभी फिलहाल जो हड़ताल। पटवारी और कानूनगो की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। अपनी मांगों और ऑनलाइन व्यवस्था में आ रही खामियों के विरोध में कर्मचारी लघु सचिवालय के बाहर सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। हड़ताल के चलते राजस्व और तहसीलों से जुड़े कई काम प्रभावित हुए। रेवेन्यू पटवार एंड कानगो एसोसिएशन के द्वारा जो इंतकाल और रजिस्ट्री में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर 2 दिन के सांकेतिक धरने पर और लगातार पटवारियों के द्वारा जो अधिकारी है, उच्च अधिकारी है, उनको भी इसके लिए अवगत कराया गया कि पोर्टल में हम चढ़ाते कुछ हम मगर प्रिंट कुछ निकल कर रहता है, इसके लिए उन्हें सांकेतिक धरना भी दे रहा। आइए उनसे जानते हैं क्या 2 दिन के सांकेतिक धरने में क्या कोई अधिकारी उनसे बातचीत करने आया। आइए जो कश्मीरी लाल है, जिला प्रधान है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? 2 दिन का सांकेतिक धरना है, अभी तक क्या कोई? अभी तक तो फिलहाल सरकार ने जो हमारी मांगे थी उन पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक हम धरना जारी रखेंगे। और आज सांकेतिक आज है, वैसे कल जो जैसे राज्य कार्यकारिणी का फैसला होगा उसके आगे रणनीति तैयार की जाएगी। तो क्या लगता है कि मुख्य मांग है जो पोर्टल बना रही है सरकार, तो इसको पहले ही सही ढंग से लॉन्च करना चाहिए? देखो, इसको सही ढंग से पहले लॉन्च करना चाहिए था। हम पोर्टल के खिलाफ नहीं है, परंतु उनकी कमियों के खिलाफ हम तो चाहते थे भी जमाने के अनुसार, समय के अनुसार बदलाव हो, परंतु उसमें बहुत सारी कमियां हैं। कमियों के साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड का नुकसान हो रहा है
एक मालिक है, दूसरा भी खड़े हो रहा है, तीसरा भी खड़े हो रहा है, उसके हिस्से गलत हो रहे हैं, कल मामला कोर्ट में जाएगा, पटवारी जिम्मेदार बनेगा उनका। तो हम तो सरकार से ही अनुरोध करते हैं कि भी उसको सही ढंग से लागू करें, उनकी कमियां दूर कर दें। तो सर क्या मुख्य मांग है? चलो एक तो ये पोर्टल वाली मांग हो गई आपकी, और एक डीसीएस की है, डीसीएस की रेंज डिजिटल क्रॉप सर्वे है वो उसकी रेंज सरकार द्वारा 20 मीटर की हुई है। 20 मीटर पे 1 किले की ही लोकेशन आएगी, जिस नंबर में आप खड़े हो उसी नंबर में जाएगा। हम उसको 150 मीटर कह रहे हैं सरकार से कि ताकि गिरदौरी ठीक ढंग से हो सके, क्योंकि आज जीरी का सीजन है। जीरी के सीजन में कहीं भी दौड़ नाका कहीं नहीं है, इसको मेड बोलते हैं। हमारे यहाँ तो 4 किले के 5 किले के जमींदार ने इकट्ठा रकबा जोड़ के वो जीरी धान पैदा कर रखी है, तो कम से कम एक जगह खड़े होकर पटवारी 4-5 एकड़ की गिरदौरी कर सके। और जब कोई दूसरी फसल ही नहीं है तो एक फोटो में भी कोई दिक्कत नहीं है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि डीसीएस की रेंज 150 मीटर कर दो, ताकि समय पर हम काम निपटा सकें। तो सर लगातार बात करें तो आप आज दूसरा दिन है, तो एक दिन कहीं ना कहीं लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा, और फिर भी लोगों की समस्या का समाधान के लिए बैठे हैं, मगर सरकार फिर भी बोलती है रजिस्ट्री के टाइम इंतकाल मौके पर ही चढ़ा दिया जाएगा, तो पोर्टल के माध्यम से चढ़ाया जाएगा, मगर फिर पोर्टल काम नहीं कर रहा है। लगातार आपने अधिकारियों को भी दिया, फिर भी सरकार विचार नहीं कर रही है। देखो सरकार ने है ना, ये ट्रायल वैसे हमारे हिसाब से तहसील वाइज 1-1, 2-2 गांव में करना चाहिए था, पूरे हरियाणा में लागू कर दिया, और इसमें दिक्कतें आ रही है ज़्यादा दिक्कत आने पे तो ये कामयाब नहीं हो रहा। इसकी हम सिर्फ सरकार से ही अनुरोध करते हैं कि इसकी कमियां दूर कर दो। बस कमियां दूर होंगी तो पोर्टल सही ढंग से चले। तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? आगे की रणनीति है भाई, आज सरकार ने मांग पूरी हमारी की तो ठीक है, अदरवाइज जो स्टेट बॉडी का निर्णय होगा हम उस पर खड़े होंगे। एक और पटवारी हमारे साथ जुड़े, उनसे ही बातचीत करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? आज 2 दिन के सांकेतिक जी, आज हमारा सरकार के नुमाइंदा बातचीत करने के लिए नहीं, सरकार की तरफ से अभी हमें कोई संदेश नहीं मिला, उल्टा हमें डराया जा रहा है। नवचयनित पटवारियों को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप इस धरने में शामिल ना हो, आपको हम सस्पेंड कर देंगे या टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन हमारी मांग ये है कि अगर इस प्रकार से गलतियां होती रही, इस प्रकार से लोगों की मेहनत की कमाई वैसे ही खराब होती रही, तो ये सस्पेंड तो अपने आप ही हो जाएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द सुनवाई करे हमारी, और इसको जल्दी से जल्दी इसमें जितनी भी खामियां हैं पहले उनको दूर करे, उसके बाद ही इस पे कार्य करने के लिए कहें हमको। सर मुख्य मांग आपकी डीएससी की जो बढ़ाने की मांग है, तो क्या टैब के माध्यम से भी कहा था कि टैब दिए जाएंगे? देखिए, रेंज बढ़ाने से भी इसका समाधान नहीं होना, क्योंकि पंजाब में, मध्य प्रदेश में और अन्य साथ लगते जितने भी राज्य हैं उन सब में जब इसको हम प्राइवेट सर्वेयर से करवा रहे हैं, तो यहाँ इसको पटवारी से क्यों करवाया जा रहा है? इसको 12 रुपए प्रति एकड़ प्राइवेट सर्वेयर से, हमारे साथ लगते जहाँ इनकी खुद की सरकारें हैं भाजपा की, वहां भी इसको प्राइवेट सर्वेयर से करवाया जा रहा है। तो हमारी ये भी मांग है कि इसको खाली रेंज बढ़ाने मात्र से काम भी नहीं चलेगा, इसको प्राइवेट सर्वेयर से करवाया जाए, और इसमें एक साथ जो इसमें चेंजेस हम ला सकते हैं कि मल्टीपल एंट्री का ऑप्शन है। 50-50 किले अगर जीरी के खड़े हैं तो एक साथ वो फिल हो जाएं, उसमें ये ना होगी हमें हर उस पे जाना पड़े। तो ये बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। बारिश का सीजन चल रहा है और पटवारी हर समय हर ड्योड़ पे नहीं जा सकता, तो इसके लिए भी दोनों चीजों का सुधार होगा, डीसीएस का और रेवेन्यू पोर्टल का, तब हमारी हड़ताल सक्सेस होगी। तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप? आगे अगर सरकार ने हमारे आज का हमारा अल्टीमेटम था, तो अगर धरने पे कुछ भी सुनवाई नहीं हुई तो हड़ताल की ओर हम अग्रसर होंगे सोमवार से। जैसे कि आपने पटवारी और रिपोर्टर डायरी में इतना ही। नमस्कार।